हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे टेंसेस को आइडेंटिफाई करें। टेंसेस को आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आती हैं, तो हम आज सीखेंगे आइडेंटिफाई करना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें चारों टाइप के सेंटेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको ट्रांसलेट करने में आइडेंटिफिकेशन एक पहला स्टेप होता है। यदि हमें आइडेंटिफिकेशन अच्छे से नहीं आती तो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो हमारा पहला स्टेप होता है टू लर्न एनी टेंस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। सो हम हिंदी से पहचानना सीखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू इंग्लिश। तो हिंदी के जिन सेंटेंसेस में, प्रेजेंट टेंसेस में, जिन हिंदी के सेंटेंसेस में के अंत में लास्ट में वर्ड्स ता है, ती है, ते हैं, आदि आते हैं, वे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। उदाहरण के लिए एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम स्कूल जाता है। एक और सेंटेंस, कविता गाना गाती है। लास्ट के वर्ड्स ता है, ती है, आदि, ये हमें बताते हैं कि यह सेंटेंस किस टेंस से रिलेट करता है। ता है, ती है, ते हैं, आदि होगा तो वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस के या वाक्य के अंत में ता था, ती था, ती थी, ते थे या ई आदि शब्द आते हैं, जिन वाक्यों से हमें पता चले कि पास्ट में कोई काम रेगुलरली होता था, उनसे हमें, वो हमारे इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। जैसे यही सेंटेंस ये आएगा, राम स्कूल जाता था। मीन्स यह पास्ट में कोई काम जो रेगुलरली होता है उसको शो करने के लिए दिखाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और या ई कैसे होते हैं, जैसे राम स्कूल गया, सीता दिल्ली गई, मीन्स एंड में ये वर्ड्स हैं। दूसरा, जैसे कविता गाना गाती है, इसका हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, कविता गाना गाती थी। सेंटेंस के एंड में आया ता था, ती था, ये ती ते थे, आदि शब्द सेंटेंस के एंड में आ रहे हैं तो हमें पता चलता है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए, राम स्कूल जाएगा, कविता गाना गाएगी। वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आ रहे हैं, मीन्स यह एक फ्यूचर का सेंटेंस है। फ्यूचर में होने वाले किसी काम को जो रेगुलरली होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी वाक्यों में होती है कि इनके अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। सो ये था इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में एंड में होगा है, फ्यूचर में होगा था, और
सॉरी पास्ट में होगा था एंड फ्यूचर में होगा गा गे की, और उनसे पहले ता वर्ड आ रहा है दोनों में, इसमें ऐसा नहीं होता है। सो इसके बाद हम मूव करते हैं कॉन्टीन्यूस टेंस का। कॉन्टीन्यूस टेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉन्टीन्यूटी दिखाता है। जिस काम में होने में प्रोग्रेसिवनेस दिखाई जाएगी, काम अभी चल रहा है, कोई काम प्रोग्रेस में है, उसको दिखाने के लिए कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। मीन्स जब काम चल रहा है तो उसके एंड में यही तो होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। इन्हीं शब्दों से हमें पता चलता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। मीन्स प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा है तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब देखिए ऊपर सेंटेंस जो लिखा था वही, राम स्कूल जा रहा है, जा रहा है। एंड में आया रहा है और प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो ये हुआ एक प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस का सेंटेंस। एक दूसरा सेंटेंस है, कविता गाना गा रही है। मीन्स काम अभी प्रोग्रेस में है, प्रेजेंट में कोई काम प्रोग्रेस में है, कोई काम प्रेजेंट में अभी चल रहा है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, और वो उसमें उसके अंत में होता है रहा है, रही है, रहे हैं आदि। सो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान। देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी जैसे प्रेजेंट में है कॉन्टिन्यूटी दिखाई जाती है, बट फ़र्क ये है कि वो कॉन्टिन्यूटी पास्ट में थी, मतलब रही थी, रहा था, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल जा रहा था। पास्ट में कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा था, उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, और इसके अंत में होता है रहा था, रही थी, रहे थे। दूसरा वाक्य, कविता गाना गा रही थी। मीन्स काम कंटिन्यूसली हो रहा था इन पास्ट। लेट्स लुक एट द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूटी शो की जाएगी आने वाले किसी समय में। इसके अंत में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आए वो होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। गा गे गी ये फ्यूचर के लिए होता है, और रहे, रहा, रही ये कंटिन्यूटी शो करने के लिए होते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा होगा, उसको दिखाने के लिए हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। कंटिन्यूटी दिखाने के लिए रहा, रही, रहे होते हैं। देखिए प्रेजेंट में भी रहा, पास्ट में भी रहा, और फ्यूचर में भी, तीनों में वही शब्द यूज़ हो रहा है, बट लास्ट में प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए था, थे, थी, और फ्यूचर के लिए गा गे की। तो ये फ़र्क है। राम स्कूल जा रहा होगा, फ्यूचर में वो काम कंटिन्यूसली चल रहा होगा। जैसे कविता गाना गा रही होगी। सो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। एक और देखते हैं उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, लेट्स लुक एट दैट। सॉरी, परफेक्ट सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, परफेक्ट का मतलब होता है काम का कंप्लीट हो जाना, काम का कंप्लीट हो जाना। और प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हम बोलेंगे, यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इस टेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ये शब्द जिन वाक्यों के अंत में आए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं।
ध्यान रखिए कई बार चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द नहीं आते हैं। जैसे राम ने खाना खा लिया है, तो हम उसको देखेंगे कि इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि राम खाना खा चुका है। सो राम खाना खा चुका है या राम ने खाना खा लिया। अनिल स्कूल चला गया है, मतलब अनिल स्कूल जा चुका है। सेंस वही बन रही है, बट एंड में बिल्कुल यही वर्ड नहीं है। बट ध्यान रखें कि उनकी सेंस वही बन रही है कि काम कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है, उसके शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे राम स्कूल जा चुका है, इसको हम लिख सकते हैं कि राम स्कूल चला गया है, तो मतलब प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो गया है। कविता गाना गा रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कविता गाना गा चुकी है या कविता ने गाना गा लिया है। मीन्स वो काम करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है इन प्रेजेंट। लास्ट में है तो आएगा ही आएगा क्योंकि प्रेजेंट है। प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, हो चुका है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम कंप्लीट हो चुका था, उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। और इस टेंस में भी वही वर्ड्स चुकी थी, चुका था, चुके थे आदि आते हैं। और सेम जैसे प्रेजेंट में हुआ वैसे ही, जैसे उसने खाना खा लिया था, वह स्कूल चला गया था, तो ये चीज़ें भी इसी में आएंगी। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि राम स्कूल चला गया था। तो राम ने स्कूल में जाने का काम कंप्लीट कर दिया था, यह काम पूरा हो चुका था पास्ट के किसी इवेंट पर, तो हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि राम स्कूल जा चुका था। कविता गाना गा चुकी है, ये प्रेजेंट था तो पास्ट में लिखेंगे कविता गाना गा चुकी थी, या फिर कविता ने गाना गा दिया था। कविता गाना गा चुकी थी मीन्स प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, उसको शो करने के लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। और इसमें आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। देखते हैं फ्यूचर टेंस में कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी काम के कंप्लीट होने के बारे में पता चले, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर काम के कंप्लीट होने के बारे में पता चले, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इस टेंस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आते हैं, मीन्स फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसको शो करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे फ्यूचर में किसी टाइम पर राम स्कूल चला गया था, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे राम स्कूल जा चुका होगा। मीन्स हम फ्यूचर में किसी टाइम की बात कर रहे हैं कि जब हम पूछेंगे या हम कॉल करेंगे या जब हम उससे मिलने जाएंगे तो ये काम कर चुका होगा इन फ्यूचर। किसी काम का कंप्लीट होना इन फ्यूचर शो किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था कविता गाना गा चुकी है या चुकी थी, ये था प्रेजेंट, ये पास्ट, और फ्यूचर में होगा कविता गाना गा चुकी होगी। फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, ये शो होगा इस टेंस से। हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, इन तीनों के लिए देखें, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव होना। मतलब काम कंप्लीट हो भी चुका है और प्रोग्रेस में भी है। काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया, उसको शो करने के लिए परफेक्ट, और कुछ अभी चल भी रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूस। उसके बाद देखते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान। हिंदी के जिन वाक्यों में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि होते हैं वे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के होते हैं। मीन्स प्रेजेंट में किसी काम के कंप्लीट, कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया और कुछ कंटिन्यू हो रहा है। दोनों चीज़ों को शो करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। यदि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। काम पहले कहीं कुछ कंप्लीट हो गया था और कुछ चल रहा था, पास्ट। और फ्यूचर में कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया होगा और कुछ चल भी रहा होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। इनके हिंदी वाक्यों के कहीं बीच में से और अंत में रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि होते हैं। राम 10 दिन से स्कूल जा रहा है। कविता 3 साल से यहाँ पढ़ रही है। मीन्स कुछ दिन से वो काम कंप्लीट कर चुकी है और अभी कर भी रही है, दोनों चीज़ों को शो कर रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सेम तरीके से पास्ट है, वाक्य के कहीं बीच में से और अंत में रही थी। ध्यान रखें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम फ्रेज होता है, टाइम रेफरेंस दिया जाता है कि कितने दिन से वो काम हो रहा है। यहाँ पर 10 दिन से, कुछ महीने से, या फिर किसी कोई टाइम पॉइंट दे दिया गया कि 2010 से, मतलब टाइम का रेफरेंस इस टेंस में दिया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कि इतने दिन से काम हो रहा है। इसमें टाइम का रेफरेंस जरूर मिलेगा। सो पास्ट में 10 दिन से राम स्कूल जा चुका था और जा भी रहा था, मतलब कुछ दिन उसको कंप्लीट काम के हो गए थे और कंटिन्यूटी चल भी रही थी। कंप्लीट हो गया था उसके लिए परफेक्ट, चल रहा था उसके लिए कॉन्टिन्यूस। पास्ट में कोई काम कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ था, मतलब पिछले 9 दिन से जा चुका था और 10वां दिन है जिस दिन उस दिन भी जा रहा था, तो उसको कंप्लीट हो गया था और कंटिन्यूस भी था। दोनों चीज़ शो करने के लिए पास्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। और फ्यूचर में देखते हैं, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वे होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड। जैसे राम 10 दिन से स्कूल जा रहा होगा, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम की हम बात करेंगे तो उसको 10 दिन हो चुके होंगे स्कूल जाते हुए। कविता 5 साल से यहाँ पढ़ रही होगी, मतलब 4 साल उसको कंप्लीट हो गए होंगे और 5वें साल से में भी वो वहीं पर होगी। सो कंप्लीट हो गया प्लस कॉन्टिन्यूस भी है। ध्यान रखें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम रेफरेंस ज़रूर दिया जाता है कि वो काम कब से हो रहा है। उसके लिए यूनिट के साथ भी हो सकता है कि दिन, मिनट, महीने हो सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया गया जाता है कि उसके बाद से ये काम हो रहा है। सो ये थे आइडेंटिफिकेशन के तरीके कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेंस, कौन सा वाक्य किस टेंस से रिलेट कर रहा है। सो हेयर आर सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। ये सभी सेंटेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टेंस से रिलेट करते हैं, एंड राइट इन द फ्रंट। सभी सेंटेंसेस को नोटबुक में लिखो और उसके साथ सामने आप निशान लगा कर लिखें कि यह है किस टेंस से रिलेट करता है, कि कौन सा वाक्य किस टेंस से है। सो ये था आपका आज का होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। बाय देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।